राधे श्याम। साथियों, आज हमारे 2 साल ब्रह्मचर्य संकल्प के 74 दिन हो गए हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ। कुछ प्रश्न थे लोगों के, हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं लेकिन हम घर में रहते हैं, हमें कोई गुरुकुल नहीं मिल रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो इसके बारे में जब मैंने अध्ययन किया शास्त्रों में, तो वहाँ एक बात लिखी थी कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मतलब जो उसके भीतर ऊर्जा है उसका संरक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है, उस ऊर्जा को संचित करता है और अपने जीवन में उस ऊर्जा को कोई दिशा देता है, फिर वो व्यक्ति चाहे गुरुकुल में रहे, जहाँ वह घर में माता पिता के साथ रहे, वो ब्रह्मचारी ही है। जैसे कपड़े बदल लेने से शरीर नहीं बदलता, उसी तरह स्थान बदल लेने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तभी बदलता है जब आपका उद्देश्य, लक्ष्य बदले। अगर आपका उद्देश्य ब्रह्मचर्य पालन है और आप घर में रहकर कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी ही हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ब्रह्मचर्य पालन नहीं है तो आप गुरुकुल में जाकर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, नहीं होगा और आप ब्रह्मचारी नहीं होंगे। क्योंकि इसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कहीं किसी एक गुरुकुल में कुछ 15-20 दिन के लिए रुका था। वहाँ के कुछ विद्यार्थी मुझसे परिचित हो गए और जब मैंने किसी एक विद्यार्थी से पूछा कि देखो तुम बहुत सूखे पतले दिखाई देते हो, क्या कारण है? वो चुप रहा। लेकिन जब बहुत पूछने के बाद उसने मुझे बताया कि महाराज, मुझे गंदी चीज़ों की आदत लगी है। मुझे ही नहीं लगी है, मेरे जितने भी अन्य सहपाठी हैं सबको इसकी आदत लगी है। और जब मैंने पूछा कैसे लगी है तो बोले गांव से हम आते, हमारे दोस्तों ने हमें ये सब आदत लगवाई थी, अब छूट नहीं रही है। तो बस देखो, वो गुरुकुल में तो रह रहे हैं लेकिन आदतें वहाँ भी घेरे हैं ना। तो इसलिए आपका उद्देश्य मायने रखता है, आपका स्थान नहीं। स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका उद्देश्य उस परम चेतना की ओर बढ़ने का है तो आप ब्रह्मचारी ही हैं, आप चाहे जहां भी रहें।